So now I shall tell you about the modern periodic table. Modern periodic table is given by Moseley. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा और पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल को कैसे समझना है, कैसे एनालाइज करना है, वो आपको बताया जाएगा. जस्ट कीप इन माइंड, कई बार आप लोग ये सोचते हैं कि पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ता है. मैं आपसे कहूंगा कि पीरियोडिक टेबल कभी भी याद नहीं करें, आप उसे समझें. You should keep in mind the logic behind position of elements in periodic table. किसे कहां रखा गया है, उसका क्या लॉजिक है, अदर एलिमेंट्स जो उसके आसपास हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी में उस पर्टिकुलर एलिमेंट से सिमिलर हैं, क्या उनमें कॉमन है जो उनको कॉमन ग्रुप में रखा गया, क्या बात है जो उनको एक कॉमन पीरियड में प्लेस किया गया है. You should analyze the classification rather than mugging it up. तो देखते हैं पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट हैज बीन गिवन बाय मोसेले. इसका बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज एटॉमिक नंबर एंड देयर इज अ लॉ कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic numbers. ये होता है. मैं रिपीट करता हूं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. मीनिंग, जब भी आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी मिलती है. पीरियोडिसिटी का मतलब है वही प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है. दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. वास्तव में मोसेले ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया. तो जब डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर हुआ, विच वॉज डन बाय मोसेलेज एक्सपेरिमेंट ओनली, तो मोसेले ने ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को भी एक नए तरीके से, लॉ को भी एक नए तरीके से प्रेजेंट किया. क्योंकि मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की एटॉमिक मास का फंक्शन होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है. मेंडलीफ ने क्या, मोसेलेस लॉ में क्या चेंज हुआ? इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास द टर्म यूज्ड वाज एटॉमिक नंबर. आइए देखते हैं पीरियोडिक टेबल का पूरा फॉर्मेट क्या है. देयर आर 7 पीरियड्स. 7 पीरियड्स जैसे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में थे, बट इस बार जो ग्रुप्स का नंबर है दैट इज टोटल 18. मैंने जैसा कि कहा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक लॉन्ग फॉर्म है. तो लॉन्ग फॉर्म मतलब जो पहले 9 ग्रुप्स मेंडलीफ ने दिए थे, अब उनको हम 18 ग्रुप्स के फॉर्म में शो करते हैं. 18 ग्रुप्स में मैंने जो अभी नंबरिंग आपके सामने रखी है, स्ट्रेट नंबरिंग 1 से 18 तक, ये वाली नंबरिंग IUPAC के अकॉर्डिंग की गई है, जो कि लेटेस्ट है. ये लेटेस्ट नंबरिंग अकॉर्डिंग टू IUPAC मैंने लिखा है. पहले इन्हीं ग्रुप्स को रोमन नंबर्स में और A और B ग्रुप्स के फॉर्म में क्लासिफाई किया गया था. तो ग्रुप्स के नंबर्स 2 टाइप से वैलिड हैं. आप चाहें तो आप IUPAC वाला सिस्टम फॉलो कर सकते हैं. दिस इज द मॉडर्न क्लासिफिकेशन, राइट. और एक पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से इन ग्रुप्स को जो नंबर्स दिए जाते हैं वो भी मैं यहां लिख रहा हूं. फर्स्ट ग्रुप इज फर्स्ट ए, सेकेंड होता है सेकेंड ए. इसी तरह से 13th ग्रुप है थर्ड ए. सीधा सेकेंड ए के बाद में पहुंचा हूं थर्ड ए पर, यहां पर 13th ग्रुप में. और 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, और इसी तरह से 18th ग्रुप बन जाएगा 8th है. तो सक्सेसिवली 3rd ए से 8th ए तक ये वाले ग्रुप्स हैं.
बीच वाला पार्ट जो अभी बचा है, जिसमें मैंने अभी ग्रुप्स के नंबर नहीं रखे हैं, ध्यान से देखें, मैं इस सेगमेंट को अलग करके बात करता हूं, जिसे हम बोलते हैं थर्ड ग्रुप. प्रीवियसली इट वॉज थर्ड बी, फोर्थ वॉज फोर्थ बी, फिफ्थ वॉज फिफ्थ बी, सिक्स्थ वॉज सिक्स्थ बी, सेवेंथ वॉज सेवेंथ बी, और एट्थ, नाइन्थ और टेंथ ग्रुप एक ट्रायड के फॉर्म में लिए गए थे. ट्रायड मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप. ये पुराने क्लासिफिकेशन में 8th बी था, यानी एक ट्रायड हुआ करता था. पर आईयूपीएससी ने जब ग्रुप नंबर्स दिए तो स्ट्रेट नंबरिंग कर दी गई है 1 से 18 तक. आईयूपीएससी ने चीजों को आसान बनाया है, तो इट इज बेटर कि हम स्ट्रेट 1 से 18 तक के ग्रुप नंबर्स की बात करें. हां, फिर भी क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में ग्रुप नंबर के ऑप्शंस पुराने तरीके से भी दिए जाते हैं. सो दैट वे वी हैव टू बी केयरफुल. यदि ऑप्शंस में 1 से 18 तक वाला स्ट्रेट नंबरिंग नहीं दिया गया है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप क्या है. ओके, अब ए और बी का क्राइटेरिया क्या है. ए ग्रुप्स जो भी होते हैं, ये मेन ग्रुप्स कंसीडर किए जाते हैं, मेन ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. जबकि बी ग्रुप्स जितने भी होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं. ऑफ कोर्स ट्रांजिशन के अंदर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी पोजीशन बनेगी, बट ट्रांजिशन का मतलब है जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बीच में होते हैं. दे लाई इन बिटवीन द मेन ग्रुप एलिमेंट्स, सो दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न है, उसमें आपने 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स, ये तो मैटर समझ ही लिया है. बिसाइड्स दिस, पीरियोडिक टेबल को 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है. क्राइटेरिया ऑफ दिस क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा. फर्स्ट और सेकंड ग्रुप पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक कंस्टिट्यूट करते हैं. 13 से लगाकर 18th ग्रुप तक पीरियोडिक टेबल का टी ब्लॉक है. 3rd से लगाकर 12th ग्रुप तक पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक होता है. और पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक को मेन बॉडी से सेपरेट करके अलग बताया जाता है इस तरह से. देयर आर 4 ब्लॉक्स. क्या आपको एस पी डी एफ टर्म्स के अकॉर्डिंग कोई चीज याद आती है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स आप इसी टर्म में तो डिफाइन करते हैं, एस पी डी एंड एफ, द डिफरेंट सबशेल्स एंड देयर ऑर्बिटल्स, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते हैं. ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. ये क्या रिलेशनशिप है, इसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर कमिंग टू दैट, मैं आपको बता दूं कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या रिलेशन होता है. तो आप पहले फॉर्मेट समझ जाएं. 4 ब्लॉक्स हैं, एसपीडीएफ, 7 पीरियड्स हैं. पीरियड नंबर डाउन द ग्रुप आने पर चेंज होगा. डाउन द ग्रुप मतलब हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं वो पीरियड्स होते हैं. पीरियड नंबर चेंज कब होगा? जब वर्टिकली आप मूव करोगे. वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स होते हैं. ग्रुप नंबर कब बदलेगा? जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करोगे. तो पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेट में आपको 3 चीजें बस पता हो. देयर आर 4 ब्लॉक्स, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स. अब किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहां है, उसका लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है, दैट आई एम टेलिंग यू. सो हियर आई मेंशन अबाउट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. आप एक एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में निकालेंगे तो कैसे? आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिख लें एलिमेंट का. बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन
सबसे पहले आप ब्लॉक डिसाइड कर सकते हैं। ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट होगा ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय द लास्ट इलेक्ट्रॉन। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करे वो उस एलिमेंट का ब्लॉक होगा। जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सोडियम का तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 होता है। इट मींस द ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट इज s ब्लॉक। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा वो हो जाता है ब्लॉक। दूसरी बात है पीरियड। पीरियड नंबर होता है द मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू आप कॉन्फ़िगरेशन से बड़े आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इसे या तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू बोलिए और इसे आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेल्स जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1 कितने टोटल शेल्स ऑक्यूपाई हुए या हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3। दैट वे इट विल बी द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। प्रॉब्लम छोटा सा है ग्रुप को लेकर, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ केयरफुल रहने की बात है। केयरफुली आप ग्रुप नंबर डिसाइड करिए। मैं आपको बताता हूं ग्रुप डिसाइड करने के लिए आप क्या फॉलो करेंगे, क्या क्राइटेरिया होता है। फॉर एस ब्लॉक, यदि आपका एलिमेंट एस ब्लॉक का मेंबर है तो उसका ग्रुप नंबर होगा उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। जी हां, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। यदि आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये सब कैसे करना है तो यू नीड नॉट वरी, मैं अभी एग्जांपल लेकर आपको सारी चीजें क्लैरिफाई करूंगा। पी ब्लॉक एलिमेंट यदि आपके पास है तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर होगा 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। मतलब आपका ब्लॉकवाइज ग्रुप नंबर निकालने का मेथड बदल जाएगा, राइट। और ब्लॉक तो आप पहली स्टेप में निकाल ही लेंगे। नेक्स्ट लेते हैं फॉर डी ब्लॉक। यदि आपके पास एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक है तो उसका ग्रुप नंबर है नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन्स। आई रिपीट, ns से हम यहां बोलना चाहते हैं आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। nth शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल होता है और उसके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, और उसमें ऐड करना है आपको। क्या चीज ऐड करनी है? d इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। पर वो d इलेक्ट्रॉन कौन से होना चाहिए? पेनल्टीमेट शेल के। यहां मैंने लिखा है n-1 d। nth शेल जैसे आउटर मोस्ट हुआ तो n-1 कौन सा हुआ? पेनल्टीमेट, सेकेंड लास्ट। उसके डी इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें आप ऐड कर दें, यू गेट द ग्रुप नंबर फॉर अ डी ब्लॉक एलिमेंट। और यदि आपका एलिमेंट एफ ब्लॉक का मेंबर है, ब्लॉक तो आप यहीं पर डिसाइड कर चुके होंगे, तो यदि आपका रिजल्ट आया है एफ ब्लॉक तो देयर इज नथिंग टू वरी, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा ग्रुप नंबर 3 के मेंबर्स होते हैं। जी हां, ग्रुप नंबर 3। हाउ कम्स दिस थिंग? ये बात कैसे हुई जरा देखिए। ये रहा डी ब्लॉक, इसमें ये थर्ड ग्रुप आप देख रहे हैं, राइट। सिक्स्थ पीरियड थर्ड ग्रुप, यहां एक एलिमेंट आएगा लेंथेनम। सिक्स्थ पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड ग्रुप की बात कर रहा हूं। यहां आएगा लेंथेनम। अब लेंथेनम के बाद क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशंस आप लिखते जाएंगे आफ्टर लेंथेनम,
उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन उनका एंटर होगा f ऑर्बिटल में। इसका मतलब उसकी पोजीशन कहां जाएगी? f ब्लॉक में। तो एक्चुअली यहां पर एक गैप है बीच में उन एलिमेंट्स का जो f ब्लॉक में प्लेस किए गए हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज लेंथेनाइड्स। आफ्टर लेंथेनाइड्स अगेन डी ब्लॉक मेंबर फोर्थ ग्रुप में हैफनियम आ जाता है। तो लेंथेनम और हैफनियम के बीच के एलिमेंट्स कहां हैं? पीरियोडिक टेबल के एफ ब्लॉक में, मेन बॉडी से सेपरेटेड। राइट। ग्रुप नंबर की बात करें तो लेंथेनम का ग्रुप कौन सा? थर्ड। और हैफनियम का ग्रुप कौन सा है? फोर्थ। तो लेंथेनाइड्स आर ऑल कंसीडर्ड टू बी प्रेजेंट इनसाइड द डी ब्लॉक इन द सेम ग्रुप, दैट इज थर्ड ग्रुप। इस थर्ड ग्रुप के ही मेंबर्स होते हैं। नॉट ओनली लेंथेनाइड्स, इसी तरह से यहां लेंथेनम के नीचे एक्टिनियम होगा और इसके फॉलोइंग यहां होंगे एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स एंड लेंथेनाइड्स, ये दोनों कैटेगरी का कोई भी मेंबर आ जाए, ये एलिमेंट थर्ड ग्रुप का मेंबर ट्रीट होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ द मैटर इज ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें? ये जो मैंने लिखा है कि एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, जैसा कि यहां मेंशन्ड है, हम क्या करते हैं? पहले ब्लॉक निकाल लेते हैं, देन पीरियड, देन ग्रुप नंबर। और ग्रुप निकालने का क्राइटेरिया हमारा ब्लॉक वाइज अलग अलग होता है। तो आइए चेक करें इसको कैसे यूज करना है। आई सिलेक्ट एन एटॉमिक नंबर। एक एटॉमिक नंबर मैंने सिलेक्ट किया, सपोज इट इज 33। 33 एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। आई राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 as per the order of filling up of electrons in the various subshells, यानी अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं। बट वी शुड राइट इन दिस वे, लाइक 4s पहले फिलअप तो करना है, बट इट शुड बी केप्ट टुवर्ड्स द राइट साइड। 3ds के बाद फिलअप होगा, लेकिन इसे शो इस तरह से किया जाना चाहिए। अभी तक आप टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। 3d के बाद 4p में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। एटॉमिक नंबर 33 है, तो 4p में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया टोटल 33। कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 के बाद 3d 10 इलेक्ट्रॉन्स रखे गए, बट हम इनको शेल वाइज देखना चाहते हैं हमेशा। यही सही तरीका भी है। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसी तरह से आपको शो करना चाहिए। फिलिंग अप ऑफ 3d 4s के बाद हो, बट जो सबशेल्स हो वो शेल वाइज अपीयर होना चाहिए। तो ये पहला शेल, सेकेंड शेल, थर्ड, फोर्थ। ओके, आइए पोजीशन की बात करें। जब आप कॉन्फ़िगरेशंस लिख रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट लिख रहे थे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्लेस किया? p ऑर्बिटल। तो ब्लॉक कौन सा हुआ? p ब्लॉक। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन p ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये एलिमेंट p ब्लॉक का मेंबर है। ओके, अब आप ये चेक करिए कि इसमें क्वांटम नंबर की वैल्यूज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप देख पाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। ये 1, 2, 3 जो आप लिखते हैं, यही तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है कॉन्फ़िगरेशन में? हाईएस्ट वैल्यू 4। सो दैट वे इट इज द मेंबर ऑफ फोर्थ पीरियड। और अब बात होती है ग्रुप की। ग्रुप आप डिसाइड कर चुके हैं एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है? p ब्लॉक। p ब्लॉक वाले के लिए ग्रुप नंबर क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 5। देयरफॉर 10 प्लस 5 गिविंग 15। ये 15th ग्रुप का मेंबर है। इट इज अ मेंबर ऑफ 15th ग्रुप। p ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि 13th ग्रुप से 18th ग्रुप तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 होते हैं। इसलिए बाय एडिंग 10 टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वी गेट द ग्रुप नंबर। यूजुअली एग्जाम्स में आपसे पोजीशन ऑफ एलिमेंट पूछा जाता है। दे विल नेवर आस्क यू विच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 33। इस तरह की यदि कहीं रिक्वायरमेंट है तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो इंपॉर्टेंट डेटा गिवन होते हैं, जो रिक्वायर्ड डेटा होते हैं, वो इस तरह की चीजें मेंशन की जाती हैं उसमें। मतलब 33 एटॉमिक नंबर किसका है, इट इज नॉट एट ऑल प्रोबेबल टू बी आस्क्ड। इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं होती है कि यह पूछा जाए कि 33 किसका एटॉमिक नंबर है, बट इट इज मोस्ट प्रोबेबल टू बी आस्क्ड कि जिसका एटॉमिक नंबर 33 है उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। क्वेश्चन में कभी कभी तो वो सिर्फ ब्लॉक पूछते हैं, कभी सिर्फ पीरियड, कभी सिर्फ ग्रुप भी पूछ लिया जाता है। हम तो सभी चीजों को एक साथ डिसाइड कर चुके हैं। अब एलिमेंट ऑफ कोर्स आर्सेनिक है, एलिमेंट इज आर्सेनिक जिसका एटॉमिक नंबर 33 है। बट मैंने आपसे क्या कहा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि 33 किसका एटॉमिक नंबर है। रिक्वायर्ड क्या है, आप एटॉमिक नंबर वाले एटॉमिक नंबर के बेसिस से पोजीशन को डिसाइड कर पाए। ओके, आई वुड लाइक टू टेक वन मोर एग्जांपल। आप एक और एलिमेंट ले लें तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है इसका एक बेटर एप्लीकेशन आप समझ पाएंगे। आई गिव यू द एटॉमिक नंबर से 27 ले लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इस वक्त केयरफुल हो जाइए। अब क्या लिखना चाहिए मुझे, 4s2। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां फिलअप होते हैं, 3d में। अभी तक 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आने तक 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरा हो चुके हैं। 7 मोर आर टू बी प्लेस्ड। ये 3d में मैंने प्लेस किए। अब आपका शेल वाइज ये रहा कॉन्फ़िगरेशन। बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने कहां प्लेस किया, 4s के बाद गया ना 3d में। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑक्यूपाइंग d सब शेल और द d ऑर्बिटल। इसका मतलब है एलिमेंट का ब्लॉक d है। कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 4। इसका मतलब एलिमेंट 4th पीरियड का मेंबर है। और साथ ही अब ग्रुप की बात करते हैं। तो मैंने एक्चुअली एग्जांपल इसीलिए डी ब्लॉक वाला सिलेक्ट किया है कि आप इस फॉर्मूला को समझ जाएं। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कुछ लोगों को ये वाला फॉर्मूला, सो आई एम मेकिंग इट क्लियर। देखें, आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन्स। इसे मैं कहूंगा nth शेल, इसे मैं कहूंगा n-1 शेल। ये n-2, n-3 इनर शेल्स हैं। nth शेल के s इलेक्ट्रॉन आपको लेना है एज पर द फॉर्मूला, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। और n-1 शेल के कौन से इलेक्ट्रॉन लेना है, d इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों को ऐड करके क्या आया, ns और n-1d दोनों को ऐड करके आया 9। ये एलिमेंट 9th ग्रुप का मेंबर है। वंस अगेन देयर इज नो नीड कि आप याद करने बैठ जाएं कि 27 एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का होता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप केमिस्ट्री में जब पूरे टॉपिक्स पढ़ते जाते हैं ग्रेजुअली, कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स पढ़ते हुए, केमिस्ट्री पढ़ते हुए ऑलमोस्ट याद हो जाते हैं। जितने रिक्वायर्ड हैं आपको वो आप प्रॉपरली पढ़ते जाएंगे तो ही याद हो जाते हैं। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेपरेटली लर्न्ड। हाँ, लेकिन पोजीशन डिसाइड करना एक लॉजिकल मैटर है। एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, इस बेसिस पे आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन निकाल सकते हैं। आप अपने लेवल पर कोई भी एटॉमिक नंबर सेलेक्ट करिए। यू नो इट वेल कि अप्रोक्सीमेटली 112 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स तो नोन है। 1 से 112 तक
कोई भी एटॉमिक नंबर आप सिलेक्ट करिए और कॉन्फ़िगरेशन लिखें और पोजीशन डिसाइड करें फॉलोइंग दिस फॉर्मूला। आई एम श्योर जब आप उसको टैली करेंगे पीरियोडिक टेबल में पोजीशन से तो डेफिनेटली करेक्ट पोजीशन आपको मिलेगी। बस केयरफुल रहिएगा एफ ब्लॉक के लिए, क्योंकि एफ ब्लॉक का ग्रुप सिर्फ थर्ड ग्रुप होता है। सो दिस वे द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल कैन बी डिटरमाइंड। पीरियोडिक टेबल के बारे में क्वेश्चंस को लेकर कभी कभी वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है आपके सामने। आपको पोजीशन दी जाए और एटॉमिक नंबर पूछ लिया जाए। हाउ टू आंसर? अपोजिट मैनर में प्रोसीड करना है। पोजीशन के अकॉर्डिंग इन बातों को फॉलो करना है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। पोजीशन के अकॉर्डिंग आप पहुंचेंगे कॉन्फ़िगरेशन तक और फिर आप पहुंचेंगे एटॉमिक नंबर तक। जैसे अभी हमने क्या सीक्वेंस बनाया, एटॉमिक नंबर फॉलोड बाय कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। यदि पोजीशन गिवन हो तो आप क्या करेंगे? बेस्ड ऑन द पोजीशन you will write configuration and based on the configuration you can come to the atomic number. So that is the way questions भी पूछे जाते हैं इस तरीके से position of elements in periodic table को लेकर। This was the first lecture based on periodic classification। इसके continuation में मैं अब periodic table के कौन से elements कहां हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर उनके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपको सेकेंड लेक्चर में दूंगा। थैंक यू।